हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संजना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संजना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि दूसरी प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी से कितनी अलग होती है। और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो जब भी कोई औरत पहली बार माँ बनती है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारी जो बॉडी में क्या क्या हार्मोन्स चेंज होने वाले हैं और क्या नहीं होने वाले हैं। तो जब आप पहली बार कंसीव करते हैं तब भी आपको ये पता नहीं चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, और जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं तब आपको पता चलता है, या आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं या प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो कुछ भी पता नहीं होता है पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर। और आपको ये भी पता नहीं होता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होती है, और आप हर तरीके के हार्मोन बदलाव को अ, अपने अंदर बॉडी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अपनी बॉडी, आपकी जो बॉडी होती है, अ, जबकि दूसरी बार आप प्रेगनेंसी में जबकि दूसरी बार आप प्रेगनेंसी में हर एक चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो हर तरह के हार्मोन बदलाव को अपने बॉडी में एक्सेप्ट करती है। और आपको ये भी पता होता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जबकि आप पहली प्रेगनेंसी में कुछ भी खा लेते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा वेट आप पुट ऑन कर लेते हैं। और जबकि आपको दूसरी प्रेगनेंसी में ये पता होता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और आप दिन भर में आप उतना ही खाते हैं जितना कि आपकी बॉडी को नीड होती है, या आपको जितनी आपको कैलोरी लेनी है पूरे दिन भर में आप उतनी ही कैलोरी लेते हैं। और इसके अलावा आपको दूसरी प्रेगनेंसी में आपको पता होता है कि आपको जो आपका जो जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में हर चीज के लिए जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में हर चीज के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, और आपकी बॉडी हर तरीके के हार्मोन बदलाव को एक्सेप्ट करती है। और आप जितना पहली प्रेगनेंसी में परेशान होते हैं आप उतना दूसरी प्रेगनेंसी में परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कैसे डील करना है और आपको आपकी बॉडी में क्या क्या हार्मोन चेंज होने वाले हैं। तो आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जबकि आप पहली प्रेगनेंसी में बच्चा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आप कुछ भी खा लेते हैं। पर दूसरी प्रेगनेंसी में आपको ये पता होता है कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है, हमारी बॉडी को कितनी नीड है, और आपको दिन भर में कितनी कैलोरी लेनी है। ये सब आपको दूसरी प्रेगनेंसी में पता होता है। इसके साथ ही आपको दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक बेबी होता है और बेबी की जो जिम्मेदारी होती है उसको संभालने की वो आपके ऊपर होती है, और इसकी वजह से आपको थकान ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि आप अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आपको थकान होती है, और आप ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर। पह- पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स अगर मैं तो पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स इतने नहीं आते हैं,
क्योंकि उस समय आपका बेली शेप बढ़ता है पर आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखाई नहीं देते हैं, जबकि डिलीवरी होने के बाद आपको स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं। और दूसरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं और ज्यादा आप पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स ज्यादा नजर आते हैं। और अगर आप स्ट्रेस मार्क्स के लिए कुछ ऑयल या कुछ रेमेडीज यूज करते हैं तो आपको ये स्ट्रेस मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने बेली पर ज्यादातर कोकोनट ऑयल लगाती थी, और कोकोनट ऑयल लगाने की वजह से दूसरी बार मुझे इतने ज्यादा स्ट्रेस मार्क्स नहीं दिखाई दिए। और इसके साथ ही आपको और जब पहली प्रेगनेंसी में आपको आपके निप्पल का कलर, आपके ब्रेस्ट, आपका और दूसरी प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ सकता है। साथ ही ब्रेस्ट जो है वो नाजुक हो सकते हैं। ब्रेस्ट का कलर भी आपको ज्यादा डार्क दिखाई देगा, चेंज नजर आएगा। और आप जब आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी को फीड करवाएंगे तब भी आपको उस ब्रेस्ट में पेन होगा। तो ये दूसरी प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको दूसरी प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स इतने नहीं दिखाई देंगे, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। तो जब मुझे दूसरी बार जब तो पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स इतने नहीं दिखाई देंगे, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स ज्यादा दिखाई देंगे। और जब मुझे अपनी पहली प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मार्क्स हुए थे तब मैं कोकोनट ऑयल का यूज करती थी, और क्योंकि मुझे पता था कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस मार्क्स तो बेली पर आते ही हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ आपको रेमेडीज यूज करनी ही चाहिए। तो मैं कोकोनट ऑयल लगाती थी, और कोकोनट ऑयल से मेरे बेली पर बहुत ज्यादा अच्छा असर हुआ था। तो पहली प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस मार्क्स इतने ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको स्ट्रेस मार्क्स ज्यादा दिखाई देंगे। और स्ट्रेस मार्क्स के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगाने से आपको स्ट्रेस मार्क्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में कोकोनट ऑयल का यूज करती थी। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब मैंने कोकोनट ऑयल का यूज किया था और मुझे कम स्ट्रेस मार्क्स आए थे। और दूसरी प्रेगनेंसी में भी मैंने अब कोकोनट ऑयल का यूज किया था, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस मार्क्स इतने नहीं दिखाई दिए। उसके साथ ही आपका जो मूड है वो ज्यादा मूड स्विंग्स हो सकता है। आपको बार बार आपके मूड में बदलाव हो सकता है, और आपको कभी खाने का मन करेगा, कभी नहीं खाने का मन करेगा, कभी आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो
बहुत सारे और दूसरी प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है वो भी आपको ज्यादा बाहर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो पेट की मांसपेशियां है वो अ, और दूसरी प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है, और दूसरी प्रेगनेंसी में और दूसरी प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है वो आपको ज्यादा बाहर दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में पेट की जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती है, और इसकी वजह से मांसपेशियां जो है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है। इस वजह से आपका जो पेट है वो आपको ज्यादा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपको बेबी की जो किक है, बेबी की हलचल, बेबी का जो मूवमेंट है वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बेबी जो है वो मूवमेंट कर रहा है। और ये आपको, जैसे आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको 5th मंथ से पता चलेगा, तो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में आपको ये 3.5 महीने से ही आपको पता चल जाएगा कि बेबी का मूवमेंट हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेबी कितना मूवमेंट कर रहा है, और जल्दी मूवमेंट करना स्टार्ट बेबी कर देगा। साथ ही आपको, और दूसरी प्रेगनेंसी में आपकी जो डिलीवरी दूसरी प्रेगनेंसी और आपकी डिलीवरी का टाइम भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पहली प्रेगनेंसी में आपको, और आपकी दूसरी प्रेगनेंसी और आपकी डिलीवरी का टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, और आपकी डिलीवरी का टाइम भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पहली प्रेगनेंसी में जहां आपने डिलीवरी का जो पेन है वो 8 घंटे तक आपने सहा है, वहां आपको 4 घंटे ही आपको पेन रहेगा, और आप जल्दी आप अ, और आपकी दूसरी डिलीवरी का टाइम भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पहली प्रेगनेंसी में आपको जहां 4 घंटे का दर्द हुआ, तो पहली प्रेगनेंसी में जहां आप पहली प्रेगनेंसी में आपको 8 घंटे दर्द हुआ, वही घटकर 4 या 5 घंटे का हो जाएगा। और आपकी डिलीवरी का टाइम भी और आपकी डिलीवरी का टाइम और आपकी डिलीवरी का टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, जहां आपको 4 घंटे सॉरी और आपकी डिलीवरी का टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, जहां आपने पहली प्रेगनेंसी में 8 घंटे आपको दर्द हुआ, वहीं आपको ये दर्द घटकर 4 से 5 घंटे हो जाएगा। यानी कि आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, और आप जल्दी डिलीवरी से फ्री हो जाओगे। यानी कि जो पेन का जो टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि और मेरी प्रेगनेंसी में मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे पेन तो नहीं हुआ था, और मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं आए थे पहले। और मु- मुझ अ, और मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं आए थे। रात को शायद 2 या 2:30 का टाइम हो रहा होगा, और मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे शुरू और मेरी जो और दूसरी प्रेगनेंसी में जो संकुचन होता है पेट में वो भी आपको कम महसूस होगा, जबकि पहली प्रेगनेंसी में आपको 5-5 मिनट के अंदर जो संकुचन होता है पेट के अंदर वो आपको ज्यादा महसूस होगा। और जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में आपको जो संकुचन होता है पेट में, जो कि डिलीवरी का
पेन होता है, ये जो हल्का हल्का जो पेन होता है डिलीवरी का, वो आपको महसूस कम होने लगेगा। कम। और दूसरी दूसरी बात और दूसरी प्रेगनेंसी में आपको जो संकुचन होता है पेट में बार बार, जो कि और दूसरी प्रेगनेंसी में बार बार में जो और दूसरी प्रेगनेंसी में बार बार में और दूसरी प्रेगनेंसी में बार बार जो संकुचन होता है पेट में, वो भी आपको दूसरी बार और पहली प्रेगनेंसी में जो बार बार पेट में प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी के टाइम प्रेगनेंसी के टाइम बार बार जो पेट में संकुचन होता है, जो कि डिलीवरी का संकेत होता है और डिलीवरी पेन का संकेत होता है, वो भी आपको, जो बार बार संकुचन होता है वो आपको कम हो जाएगा दूसरी प्रेगनेंसी में, और आपको कम महसूस होगा और थोड़ा हल्का महसूस होगा। और मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे शुरुआत में मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे दर्द नहीं हुआ था। रात को 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, तब मैं उठी, और जैसे मैं उठकर अब वॉशरूम गई और वॉशरूम से वापस मैं आई, तब मुझे वाटर ब्रेक हो गया था। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, इमिजिएटली रात को ही मैं चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे। और फिर उसके बाद मुझे एडमिट कर लिया गया, और फिर अ, सुबह बहुत जल्दी, तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मेरा मुझे डिलीवरी का जो पेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे डिलीवरी का जो पेन है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, तब मैं वॉशरूम गई थी, और जस्ट मैं वॉशरूम से आ रही थी, उसके बाद जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे वाटर ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, और जाने के 3 से 4 घंटे के बाद ही मेरी जो डिलीवरी है वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। तो दूसरी बार मुझे डिलीवरी में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी कि फर्स्ट टाइम हुई थी। और फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने सिम्टम्स भी आपके साथ शेयर किए हैं कि मेरी पहली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स थे। तो दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे इतना ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होना पड़ा था, जबकि पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर हर एक लेडीज को होता ही है कि जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो कुछ भी पता नहीं होता है। हम बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ के लिए पैनिक हो जाते हैं, बार बार हम डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें हो जाता है, तो हम खुद को भी समझा लेते हैं, खुद भी समझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, किस तरीके का हमें पेन होगा, डिलीवरी का पेन कैसा होता है, सब कुछ हमें समझ में आ जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने आने वाले बेबी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।